देने के लिए क्या, जो झूठ बोल दिया उस झूठ को सच बनाने के लिए कि अमेरिका की कंपनी बुला ली, उसको 200 करोड़ दे दिया। आपका वित्त विभाग है, आर्थिक सलाहकार हैं, ये आईएएस सब फेल हो गए। इसका मतलब पूरा वित्त विभाग बेकार हो गया, प्लानिंग का विभाग खत्म हो गया, नीति आयोग खत्म हो गया। इसीलिए मैंने आंकड़े पढ़े कि नीति आयोग आपको कहाँ किस सेक्टर में कहाँ खड़ा करता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहाँ खड़ी करती है। एक प्राइवेट संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत है, उसने स्टेट के तमाम मानकों को देख करके खड़ा किया कि आप कहाँ खड़े हैं, तो किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ये जो 200 करोड़ खर्च हो रहे हैं, ये अपना झूठ बोला हुआ उसको सच बनाने के लिए खर्च हुआ है। अच्छा भैया, एक और उसी देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। 2024 को चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या रणनीति होती है? पूरे प्रदेश में आपका संगठन भंग चल रहा है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिल करके 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कितना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर रहे? वो जाने। भैया ठीक है, अखिलेश जी के बारे में तो ये कहा गया कि कभी फुलटास को यारकर बन जाती है, तो कभी यारकर को आप फुलटास करके मार देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो इस तरीके की चीजें क्यों आ रही है? ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादी की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी खराब है, अब मत पूछिए उसकी। हमारे ये था सर, छक्का मारेंगे। कौन? आपने कहा था पार्लियामेंट में। नहीं, मैंने ये कहा कि जो खेल नहीं खेल सकते क्यों खेलना। मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से। हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप? भैया अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप। अच्छा अखिलेश भैया, प्रयागराज को तो लेकर ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बनाया उन्होंने स्टेडियम? इसका मतलब उनकी खेल की तरफ रुचि 2024 कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हमारे खिलाड़ी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। अखिलेश भैया 2024 में क्या रणनीति समाजवादी और पार्टी सोचिए, का? स्विमिंग पूल जो बना है, जिसके बारे में मैंने कहा, जो सैफई में स्विमिंग पूल बना है, एक्वेटिक सेंटर है जिसमें तरह तरह के आप गेम्स कर सकते हैं और हो सकते हैं। 6 साल से पानी नहीं भरने दिया इन्होंने, और जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो गोरखपुर मंडल के 40 बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये जो बच्चे हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं। सवाल ये नहीं कि कहाँ सरकार ने एडमिशन दिया, तो सरकार ने एडमिशन अगर दिए उन बच्चों को, तो क्यों नहीं देखा कि वो स्विमिंग पूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन्हें आप ओलंपिक में भेजना चाहते हैं, और फिर जो बच्चे वहाँ एडमिशन पाए हैं वो सब गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, देवरिया के हैं, कुशीनगर के हैं। तो आप सोचिए उन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो आप। इसीलिए मैंने कहा कोई कोच ऐसा हो जो बिना पानी के स्विमिंग सिखा दे, वही कोच वहाँ दे दो। भैया, ये बुलडोजर सत्र चल रहा था, उसमें आपने ये बताया कि 440 करोड़ की जगह 20 ही करोड़ खर्च हुआ, 7 कहीं हुआ, कहीं उसका एक्सपेंस 22 करोड़ का। तो ये सारी जानकारियाँ जो आई हैं उसके पीछे क्या विकास तो कैसे चलेगा? PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी हैं या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए। वो वित्त विभाग से पैसा मांगे, जब पैसा आएगा तो आपका तौलिया का CSC चलेगा,
आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के ज़िलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CSC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जांचें टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे हैं जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहाँ सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखा रहे हो। अच्छा भैया, एक और चल जो गेट था यहाँ पे IAS, IPS और जो ऑफिसर ज़्यादा होते थे, इस वक्त युवाओं में ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम हिंदू मुस्लिम और तमाम उन मुद्दों पे वो भटक रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया रहेगा, और कहाँ ऑर्कुट था, फेसबुक आया, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, पहले BBM आया, व्हाट्सएप आया, ये सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें बनी रहेंगी। वहीं सरकार की ज़रूरत ये है कि सरकार पॉलिटिकल काम ना करे, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करे जहाँ सच तो जाने। पता लगा सच भी वही है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखा आपने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल करके आए, बोला कि समाजवादियों का टापू है, कहीं आइलैंड है। अरे भाई, 2017 से पहले ये बात चलती थी। होटल है, ऐसा लग रहा है कि विटनेस में साइन करने हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। जो टापू और होटल की बात कह रहे हैं, जो विटनेस में साइन होते हैं, लगता है मुख्यमंत्री जी ने खुद किया था, वरना उनको कैसे जानकारी? अगर जानकारी है तो मैं आजमगढ़ में आज आया हूँ, मैं दोनों चीज़ें गिफ्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देता हूँ। सर, मथुरा का वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस ने जिस तरीके से श्रद्धालुओं को पीटा है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, आपने आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया, उसमें क्या कहना? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पुलिस का इस बार इधर व्यवहार बहुत बदल गया है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कस्टोडियल डेथ देखें, कानपुर देहात में बलवंत सिंह को कैसे मार दिया, एक माँ बेटी, बताओ, पुलिस मौके पर, बुलडोजर आ गया, अधिकारी मौके पर, और जब जान जाने लगी तो सब अधिकारी और पुलिस भाग गई। तो क्या उम्मीद करोगे आप? जैसे अगर कोई घटना यहाँ हो जाए तो हम तो पुलिस से ही तो उम्मीद करेंगे हमें बचाएगी पुलिस। जब पुलिस ही मारने लगे तो आप कहाँ जाओगे बचने के लिए? तो ये जो व्यवस्था को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया है, जो स्ट्रक्चरल चेंज समाजवादी पार्टी कर रही थी, मान लीजिए डायल 100 था, आप फ़ोन करिए पुलिस आपके पास पहुंच जाए, मदद करे, वो सब व्यवस्था ख़राब कर दी। भैया ये कहना था कि उस समझ नहीं आती है, जो फुलटास गेंद है उसको यारकर बनाते हैं, जो यारकर है वो फुलटास हो जाती है, या मतलब क्या बोल्ड हो जाते हैं। मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। जिस बीजेपी वाले ने बताया वो धोखा दे रहा है तुम्हें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उतर करके यहाँ तक आए हैं, सड़क अच्छी नहीं है, और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। RCC की तो सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी। मैंने कई बार कहा ये RCC की सड़क बिल्कुल क्वालिटी में ख़राब है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जितना मीडियम चौड़ा होना चाहिए था डिवाइडर, वो मानकों से कम किया है। सर, आजमगढ़ के वर्तमान सांसद पत्रकारों के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, तो उन प्रतिनिधियों के लिए कुछ व्यवस्था? पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है। नहीं, ये कई बार हम लोग भी कह देते हैं, जैसे इनको कुछ कह दिया मैंने कि बीजेपी वालों ने सवाल भेजा होगा, तो अब क्या करें बताएं, इस पे क्या करें? सवाल वो तो कहते हैं कि आप विदेश चले जाइए। देखिए ऐसा है, कौन? हम विदेश नहीं, वो भाजपा के विदेश चले। मैंने सुना था, आप मत उलझो इन चीज़ों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और अगर कोई कलाकार इस तरह के सवाल करे तो आपको YouTube पे उनका गाना देख के मनोरंजन करना चाहिए। अच्छा, अगले चुनाव नजदीक है, समाजवादी पार्टी की क्या उसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। केवल YouTube खोलिए
उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज़ नहीं होगे उनसे। आपने